किन्नर समाज को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है? बच्चे चुराते हैं, बाद में जब मर जाते हैं तो चला के ले जाते हैं, चप्पल मारते हैं, है ना। मरने के बाद इनका चेहरा देख जाओ तो तुम करोड़पति हो जाओगे। आपको घर में ही दफना दिया जाता है। अब मैं 5th फ्लोर में रहती हूँ, अगर मैं मर गई तो मेरे घर में दफनाएंगे, तो वो तो मैं 4th फ्लोर पे चली जाऊंगी। हद है। किन्नर समाज को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है? बच्चे चुराते हैं, बाद में जब मर जाते हैं तो चला के ले जाते हैं, चप्पल मारते हैं, है ना। मरने के बाद इनका चेहरा देख जाओ तो तुम करोड़पति हो जाओगे। ये सारी बातें हैं। मुझे बड़े अजीब अजीब सी कहानी और भी होती हैं। किसी ने पूछा आपसे ये सब कि अरे बच्चे बहुत कुछ चुराते लोग हो? बहुत कुछ पूछते हैं कि आपको घर में ही दफना दिया जाता है। अब मैं 5th फ्लोर में रहती हूँ, अगर मैं मर गई तो मेरे घर में दफनाएंगे, तो वो तो मैं 4th फ्लोर पे चली जाऊंगी, है ना। मतलब हद है लोगों की। ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस। आपको खड़ा दफनाया जाता है, आपको बिठा के दफनाया जाता है, आपको चौक पे ले जाके चप्पल चप्पल मारा जाता है मरने के बाद। हद है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये सब मैंने सुना भी है। आपने सुना है ना। हाँ, ये सब कि मरने के बाद रात को ले जाते हैं उन्हें, ये चप्पल सब मारते हैं। झूठ है। जब देखिए जो मुसलमान मरता है तो उसका बकायदा जनाजे की नमाज होती है, जो हिंदू मरता है उसकी प्रॉपर अर्थी निकलती है। जैसे सनातन धर्म में, जैसे इस्लाम में है, जैसे क्रिश्चियनिटी में, जैसे यहूदी परंपरा में, कोई भी किन्नर जिस परंपरा में है वो मरता है तो उसका उस तरीके से लेके जाते हैं। और कौन अपने गुरु जिसने सारी संपत्ति, प्रेम भाव सब कुछ तुम्हें दे के जा रहा है, उसको कौन चप्पल से मारेगा। यहाँ तो अपने मर जाते, माँ बाप ने घर से हकाल दिया, गुरुओं ने सहारा दिया, उस गुरु को कोई मारेगा। कितनी भ्रांतियां हैं। बच्चे तो खुद तुम नहा के दरवाजे पे छोड़ जाते हो और बाद में कहते हो किन्नर बच्चे चुराते। इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है भैया। अच्छा, ये इसीलिए रखा तो नहीं गया कि आप बच्चे छोड़ आते हो, इसलिए कह दिया गया कि किन्नर चुरा लेते हैं? हाँ यही है ना। जैसे आपने फिल्मों में बड़ा देखा है कि वो दिखाते हैं कि किसी का किन्नर पैदा हो गया, छिपा के रखो, पता लग गया तो आएंगे उठा के लेके चले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे उठा के, खुद के खाने के लाले हैं। आजकल बच्चे कम पैदा हो रहे हैं इस देश में, लोग बधाई नहीं देते हैं और खुद बच्चे उठा के ले जाएंगे। किन्नरों के बारे में कोई ऐसी चीज जो लोगों को जाननी चाहिए, नहीं पता है? हम उतने ही इंसान हैं जितने आप हैं। हमारी परंपराएं अलग हैं और उस परंपरा बनाने में ही आप ही का समाज है। कोई ऊपर से कोई समाज नहीं आया था। हमारे बुजुर्गों ने ही इस समाज को एक सम्मान के तरीके से बनाया था। वेद उपनिषद में हमारा जिक्र है, सब कुछ है। तो आप क्यों, मतलब हम कुछ अलग तो नहीं है ना। इस देश में आधी आबादी का बड़ा जिक्र होता है महिलाओं का, कि उन्हें बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। अब समाज में बदलाव जो है वो तो पॉलिटिकल सिस्टम से आता है। इस देश में कोई किन्नर सांसद नहीं बना, जितनी मेरी जानकारी नहीं, अभी तक नहीं बना। ये क्यों ऐसा रहा? किन्नरों में झिझक थी, अधिकार नहीं था? नहीं नहीं, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया मुझे, इसके लिए नहीं बनी मैं। अरे तो कांग्रेस से ले लेती है, एसपी से ले नहीं लेती नहीं है, नहीं, एनसीपी से ले लेती है। हम बीजेपी से ही लेंगे। हमें अमित शाह जी हमें टिकट दे तो हमारे इधर से भी कोई मोदी जी का भी आशीर्वाद रहे तो हमारी तरफ से भी कोई एमपी बने, कोई राज्यसभा मेंबर बने। मैंने यूपी में सुना था आम आदमी पार्टी ने दिया था। क्या पता, हमें कुछ नहीं पता ये सारी बातों का। ये मिथ्या है। पर जीत के तो कोई नहीं आया। तो यूपी में आम आदमी पार्टी जनाधार थोड़ा कम है अभी। अब हमको पॉलिटिक्स ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो हमने कहा ना कि अगर मोदी शाह समझ में आते हैं आपको? नहीं, अगर मोदी और शाह देंगे टिकट तो वहीं से देंगे ना जहां से हम जीत के आएंगे। हाँ, है ना। तो वो इतनी तो वो अमित शाह जी के पास इतनी शक्ति है कि वो वैसा टिकट देंगे कि जहां से हम हारेंगे नहीं। अमित शाह की फैन हो आप? नहीं नहीं, मैं सबकी फैन हूँ। मिले हो आप इनसे, अमित शाह जी नहीं से, नहीं मोदी जी से? वो कोई मिलना ही नहीं चाहता। अगर मिलना चाहेंगे तो जरूर मिलेंगे। चुनाव लड़ना चाहोगे अगर एरियल मान लो मोदी जी? नहीं, राज्यसभा भेजेंगे तो चली जाऊंगी। लोकसभा नहीं लड़ोगे आप? नहीं, बहुत पैसा है ना। जब निर्मला सीतारामन कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊंगी। बीजेपी दे देगी आपको फिर? चलो दे दें। या डरते हो कि आप बहुत ब्लंट हो, पॉलिटिक्स में फिट नहीं होगी? नहीं, मैं राज्यसभा में फिट हो जाऊंगी। मैं ब्लंट कहाँ हूँ, मैं सत्य बोलना क्या ब्लंट होता है? बट पॉलिटिक्स में ज्यादा सच लोग पसंद नहीं करते ना, वो चाहते हैं कि पार्टी लाइन कई बार डिस्टर्ब आती है। पर मोदी जी बहुत सत्य बोलते हैं। चलो, आप कह रहे हो तो मैं इस बात को नहीं, मैं भी आपको मानती हूँ। क्योंकि ये पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं, फिर भी मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है।
आपको लगता है सनातन धर्म में किन्नरों को उचित सम्मान मिला है मौजूदा दौर में? हाँ, जरूर। आप जैसे कुंभ गए थे, सारे अखाड़ों जितना सम्मान आपको भी था? हाँ हाँ, सबको जितना सम्मान सबको था उतना सम्मान हमारे को भी था। क्या खास अनुभव रहा इस बार के प्रयागराज महाकुंभ में? नहीं, देखिए, जैसे सबको सुविधाएं मिलती है, हमें भी उतनी सुविधाएं मिली। जैसे शाही स्नान के लिए व्यवस्थाएं सबकी होती हैं, वैसे ही हमारे लिए भी व्यवस्थाएं थी, तो कुछ अलग नहीं था। जो सबको था वो हमें भी था। कुछ अनुभव साझा कीजिए ना प्रयागराज का, कैसा अनुभव रहा इस बार का? बहुत ही अच्छा रहा। विजय किरण आनंद ने बहुत अच्छी तरीके से हमारी पूरी छावनी को बनवाया और सब कुछ अच्छे से किया। धार्मिक अनुष्ठानों में किन्नरों की भूमिका और कैसे, क्या काम कर रहे हो अभी आप लोग? क्या आपके भी टास्क होते होंगे ना कि लॉन्ग टर्म प्लान करते होगे आप लोग? अभी भी हम ऑरा हीलिंग वगैरह पे कभी काम करना शुरू करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती क्या है अभी आपके लिए मौजूदा दौर में किन्नर समाज? डिस्क्रिमिनेशन। किस लेवल पे? लेवल बहुत है ना। जैसे अगर आप देखिए इस रूप में है तो आप बहुत एक्सेप्टेंस है, आप नॉर्मल रूप में आ जाओ तो आपको कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। आप सिग्नल पे आज भी देखते हो किन्नरों को, सेक्स वर्क में आज भी देखते हो किन्नरों को। मैं चाहती हूँ कि समाज में ये सब ना हो, बहुत सारे दरवाजे खुले रहे किन्नरों के लिए, जॉब्स हो, सब कुछ हो। तो किन्नर समाज क्यों रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशनों पर या फिर जो बस स्टॉप पर जो भीख मांगने की बात होती है वो क्यों करते हैं? स्वेच्छा से या फिर? अरे मर्द औरत भी करते हैं। किन्नर हाँ। अलग दिखते तो किन्नरों का नाम बदनाम है। अब कुछ करें, कुछ काम ही नहीं है तो क्या करेंगे? अच्छे पढ़े लिखे जो हैं, पर अब की जनरेशन वांट्स टू वर्क, काम करना चाहती है, और उसके लिए मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह ने अपने दरवाजे खोले हुए हैं। पर अब पता नहीं ट्रम्प आने के बाद कितनी बैकलैश होगा, वो भी नहीं पता। हाँ, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी कर दिया कि देयर विल बी ओनली 2 जेंडर, हाँ, मेल एंड फीमेल। तो ये आप लोग को लगता है कि और पीछे ले जा सकता है? ये उनके देश में तो पीछे जा सकता है, हमारे मोदी जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और आई बिलीव कि ये टिपिकल कॉलोनियल मेंटालिटी और ये अलग मेंटालिटी का ये असर है, ये बहुत बुरा मेंटालिटी का इशू। ये जेनोसाइड है टेक्निकली स्पीकिंग, कि अगर आपने ऐसा बोला है, एक यूएस के प्रेसिडेंट ने ऐसा बोला है, तो ये आप अपने ही देश में इतने बड़े संख्या के मनुष्यों का जेनोसाइड कर रहे हो आप। बट जैसे अमेरिका वो देश है जो बाकी देशों पर इन्फ्लुएंस काफी रखता है, हाँ, तो वहाँ वही की मैं पॉलिसीज काफी लोग चुराते हैं। आपको लगता है कि आने वाले भविष्य में और भी देशों में शायद किन्नरों को लेकर ये रवैया अपनाया जाए कि मेल एंड फीमेल ओनली 2 जेंडर्स? इंडिया में तो नहीं होगा। हम तो जानते हैं हमारे सारे पॉलिटिशियंस बड़े संवेदनशील हैं, तो हम प्रे करते हैं कि हमारे इधर ऐसा ना हो। डर लगता है कभी? अभी जिस रूप में जा रहा है तो मतलब यूएस को देख के थोड़ा धक्का तो लगा ही है। हालांकि भारतीय समाज में किन्नरों को लेकर तो एक्सेप्टेंस रही है शुरू से। हमारी परंपराएं रही हैं, हाँ। प्राचीन परंपराएं रही हैं, तो इतना आसान नहीं है किन्नरों को अनदेखा करना आज के जमाने में। लेकिन जो बाकी कम्युनिटी के लोग हैं जैसे अभी भी मुझे कई बार मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, उनको लेके सम्मान नहीं उतना आता। किन्नरों को लेके फिर भी सम्मान, जैसे किन्नरों से लोग आशीर्वाद मांगने जाते हैं, घर में बुलाते हैं, लेकिन जो बाकी कम्युनिटी है, जैसे ये सारे फैसले आते तो उनका मजाक उड़ाते हैं लोग सोशल मीडिया पर। हाँ, मतलब वो करते ही हैं, मूर्ख लोग हैं जो ये सब करते हैं, और इस बात का तो दुख होता ही है। ओके। किन्नरों में भी सरनेम होता है या आप लोग एक दूसरे को, वही जो मैंने जात पात वाला सवाल पूछा था, कुछ आपके यहाँ भी छुआछूत होता है, कुछ डिस्क्रिमिनेशन की, अपर कास्ट लोअर कास्ट? नहीं, ऐसा नहीं होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं ब्राह्मण हूँ, आप दलित हो, हम एक प्लेट में खाना खाते हैं, कुछ फर्क नहीं। आपकी कम्युनिटी होती है जैसे हाँ, कोई हाँ, बाहर कोई व्यक्ति नॉर्मल परिवार में परिवार निकाला तो कैसे आप लोग के साथ वो शामिल तो हुआ? आ जाता है, वो खुद ही ढूंढ के आ जाता है। और स्वागत रहता है? स्वागत सबका रहता है हमारे इधर। तो फिर खाना पीना बाकी सब कुछ गुरु टेक केयर करते हैं। आप जहां पर आप जिनसे दीक्षा आपने ली थी, हाँ, उनके नीचे कितने लोग, या आपके नीचे भी कितने लोग हैं? मेरे तो सारे चेलों की संस्थाएं हैं, अलग अलग, कोई बैंक में मैनेजर है, कोई कहाँ कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ कहाँ काम कर रहा है, तो हमारे चेले तो सब वेल सेटल्ड हैं। किन्नरों में जैसे एक बात जो कई बार, जैसे मैंने ट्रेन में ट्रेवल किया तो ये आता है कि लोग लज्जा का फायदा उठाकर वो थोड़ा पैसे ऐंठ लेते हैं, ये एक आरोप लगता है उन पर। ये सच है? औरतें मर्द भी पैसे ऐंठ लेते मुझसे। आपसे? हाँ, आप इतनी सुंदर दिखती हो माता जी, आप दे दो दे दो दे दो, तो हमें भी देना पड़ता है।
तो जैसा आप प्रश्न मुझे पूछ रहे हो तो वैसे ही प्रश्न समाज को भी तो पूछना ये सच बात है, हो सकता है ऐसा है होता ना, हो। होता लेकिन हो। जैसे मैंने एक दो जगह खुद भी जैसे मैं देखा कि ट्रेन में थे, अब उन्होंने घोड़ा घास से दोस्ती क्या करेगा, अब वो कभी नंगे भी हो जाते, कभी हाँ ताली हाँ भी पीट लेते, कभी तमाशे भी कर लेते। तो ये गलत बातें हैं, पर पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती ना, ट्रू, ये भी बात बिल्कुल सही है ना। बात है। सब मर्द टेररिस्ट, औरतें टेररिस्ट थोड़ी ना हो जाती है, सब मर्द रेपिस्ट थोड़ी ना होते हैं, तो सब लोग सारे किन्नर एक जैसे थोड़ी ना होते। विवादों से भी व्यापक कई आप कंट्रोवर्सी में क्यों आते हो बार बार? क्या पता क्यों, क्यों? मुझे खुद को नहीं पता, लोग मुझे कंट्रोवर्सी में जबरदस्ती खींच लेते हैं। मैं कुछ नहीं करती, मैं चुपचाप अपनी जिंदगी जीती हूँ।